चलाती हैं, बच्चों का देखभाल करती है। और आंगनबाड़ी कोरोना काल में कितनी परेशानी हुई, लेकिन उस समय भी आपका केंद्र कहीं बंद नहीं हुआ। बताइए। सही बात है। गांव हर गांव में घर घर जा करके टीकाकरण कराने में आपने सहयोग किया है, टीकाकरण कराया है। और ऐसे भी हम देखते हैं सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी काम है, हर जगह हम देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य का बच्चों का वो क्या पिलाया जाता है, पोलियो का ड्रॉप पिलाना हो, चाहे सरकार का जितना भी काम होता है, आंगनबाड़ी का हमारी बहनों को लगाने का काम किया जाता है। और फिर भी सरकार बेरुखी दिखा रही है इनके मांगों के प्रति, इनके आंदोलन के प्रति। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से BLO मतदाता बनाने, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, अनेकों कार्य आपसे लिए जा रहे हैं, जबकि आपसे वह काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए सारी मांगे आपकी जायज है। इन मांगों को मैं देख रहा हूँ और अगले विधानसभा नवंबर में यह सत्र चलने वाला है, उसमें जोरदार तरीके से मैं आपकी बातों को वहाँ आवाज़ को बुलंद करूँगा, आपकी बातों को उठाऊँगा। और जब भी मेरी आवश्यकता होगी, आप मुझे जब भी खोजेंगे, जब भी पुकारेंगे, जब भी आपका संदेश मेरे पास जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। आपकी पास आकर के आपकी समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करने की दिशा में जो भी हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपके आंदोलन के प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हुए आप अपनी एकजुटता बनाए रखिए। निश्चित रूप से सरकार को आपकी सारी मांगे माननी पड़ेगी। आपने देखा कि टीचर लोगों का आंदोलन कई वर्ष तक चल रहा था कि हमें सरकारी सेवक का दर्जा दीजिए। अब सरकार झुक गई है, मान रही है कि नहीं? अगले कैबिनेट में आने जा रहा है कि शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तो आपके मांगों के प्रति भी सरकार को आज न कल झुकना पड़ेगा। आप अपनी एकता को बनाए रखें। आपके आंदोलन के प्रति हमारी बहुत शुभकामना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके बीच आया, हमारी बातों को आपने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बिस्किट कभी चाय खाकर निकल जाते हैं और 12 बजे तक बच्चों को देखते हैं, मातृत्व वंदना भरते हैं, कन्या उत्थान करते हैं और सारी योजनाओं को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी योजनाओं को उन परिवारों तक पहुंचाते हैं जहां किसी प्रकार का बात पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। उन योजनाओं को हम लोग रिपोर्ट बना के ऑफिस में देते हैं, तो हमारी CDPO मैडम ऊपर पहुंचाती हैं और हमको बोला जाता है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं। तो फिर हम हैं क्या? हमको घर से बाहर निकालने की क्या हम आज 14 दिन पर से यहाँ पर धूल फाँक रहे हैं? हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे विभाग के लोग मुंह छुपा के ऐसे भागते हैं। सर हम कहाँ जाएं? क्या नाम हुआ आपका? सर हम सीमा पांडे हैं, बथुआ पंचायत हमारा धर्मपाठा में घर है, बथुआ सेविका पद से है। तो सर आपसे निवेदन है। कौन पांडे बोला आपने? सीमा पांडे जी ने विस्तार से, ये तो हमारे बोलने के पहले इनको बुलवाया गया रहा था, तो थोड़ा और हम बोलते इन्होंने, लेकिन फिर भी आपको समस्याओं को रखा है। एक और बात हम देखते हैं, इतना सब कुछ के बाद आपकी जो मांगे हैं हम लोग देख रहे हैं, इतना काम आपको 50 रुपया 27 30 रुपया, ये कोई मानदेय है? सर अगर बिहार में आज तक जो भी आंदोलन बिहार में हुआ है, जो कर्मचारी बंधु मांग किए हैं, सबको सरकार ने पूरा करने का काम किया है। सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके आंदोलन के प्रति भी सरकार को झुकना पड़ेगा और इनको इनकी मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य होंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। नहीं बाध्य होंगे तो उनको हम लोग कटघरे में खड़ा करने का पर नेताओं के आह्वान पर इन लोगों ने धरना पर बैठा है। ये लोग धरना पर बैठी हुई हैं, तो ये अपने नेताओं से बात करेंगे, नेताओं का जो जैसा निर्देश होगा ये करेंगे, लेकिन हम इनको इनके मांगों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े हैं। तो सर हम इसको मान के चलें कि अगर आने वाले समय में आपका सरकार अगर बिहार में आता है तो वो जो चीज ये लोग निश्चित रूप से, अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट मांगे हैं इनकी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना ग्रेच्युटी देने में क्या लगा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बिहार सरकार को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये मुख्यमंत्री अवहेलना कर रहे हैं, उसको तो मानना चाहिए इनको। इतना सताया जाता है कि जितने दिन हड़ताल रहते हैं पैसा सर क्या कहना चाहेंगे? अभी उसमें से भी कट जाता है। इसके पहले जो आशा दीदी हैं वो लोग भी धारणा पे थी,
और उसके बाद ये लोग सेविका और सहायिका धारणा आशा दीदी धरना पर है तो उनकी मांगों को तो कुछ पूरा किया गया है और बाकी का भी आश्वासन दिया गया है। ये धरना देंगे, इनकी मांगों को भी सरकार को पूरा। मांगे हैं इनकी जो लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना किया जाए। ग्रेच्युटी देने में क्या लगा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो बिहार सरकार को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी ये मुख्यमंत्री अवहेलना कर रहे हैं, उसको तो मानना चाहिए इनको। इतना सताया जाता है कि जितने दिन हड़ताल रहते हैं पैसा सर, क्या काट लिया कहना जाता है। चाहेंगे? मान लो अभी उसमें से भी कट जाता है। इसके पहले 1950 जो आशा दीदी हैं वो लोग भी धारणा पे थी और उसके बाद ये लोग सेविका और सहायिका धारणा पे आशा दीदी धरना पर है तो उनकी मांगों को तो कुछ पूरा किया गया है और बाकी का भी आश्वासन दिया गया है। ये धरना देंगे, इनकी मांगों को भी सरकार को पूरा